बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं भैया यहां से। 10th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्या, सबसे लल्लू सा क्वेश्चन, क्या डिफाइन डाइजेशन। तो बच्चों कई बार पता क्या होता है हमारे साथ में, हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बड़ी 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 चीजें हम लोग पढ़ लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डिफाइन रेस्पिरेशन। और भैया हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ लिया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, किसकी एटीसी क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन रेस्पिरेशन। इसमें लोगों ने पढ़ लिया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी है, कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी एंजाइम आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिफाइन डाइजेशन। इसीलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को जो डेफिनेशंस होंगे वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट साइड से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो एक डेफिनेशन जो पूछते हैं डाइजेशन। तो बच्चों अभी तक जो हमारे जो लेवल के तगड़े क्वेश्चन आए दो आए, एक तो एटीपी वाला क्वेश्चन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, हाँ या ना, ओके। सेकंड क्या है, डाइजेशन। तो भैया पहले इसको डेफिनेशन पहले इसको समझने की कोशिश करो, डाइजेशन क्या है जो कि आपको पता है। देखो डाइजेशन का मतलब मत सिंपल सी बात करो, देखो ये कॉम्प्लेक्स फूड है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स फूड है या नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड। क्या हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स फूड को खा रहे हैं, अरे कॉम्प्लेक्स फूड तो खाएंगे। हमने एक चपाती खाई तो चपाती के साथ हम खा रहे हैं, तो क्या वो कॉम्प्लेक्स फूड है या नहीं है। उसमें कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है पहले तो ये समझो आप लोग। अच्छा जो छोटा पार्ट, मान लो एक छोटा बच्चा है छोटी चपाती खा रहा है, एक बड़ा आदमी है वो बड़ी चपाती बड़ा मतलब बाइट खा रहा है, तो क्या बच्चे का क्या कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस तरह से नहीं होता। ये हम लोग बात करते हैं चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो या बड़ा बच्चा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेनली इसके अंदर हम लोग खा क्या रहे, प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है ना। कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल है या नहीं है, तो बड़े बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या ना, हाँ। लिक्विड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हाँ या ना, हाँ भैया। तो जो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है कार्बोहाइड्रेट चाहे लिपिड हो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। ये लार्ज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये छोटे छोटे पार्टिकल ही एब्जॉर्ब होंगे। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने जो खाया है न्यूट्रिएंट का पार्ट, दैट कॉम्प्लेक्स फूड शुड बी कन्वर्टेड इनटू छोटे छोटे पार्टिकल्स। और भैया इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन, है ना, डाइजेशन। तो समझ आया डाइजेशन का मतलब। तो एक जो कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो गया सिंपलर फॉर्म में, हाँ या ना। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डाइजेशन। अब क्या हुआ में हो गया, खाया छोटे अपना टूट गए, नहीं। हम लोग देखो ये बात करते हो डाइजेशन में हम लोग बात करना, एक तो आपने सुना होगा कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए, बचपन से ये तो सुनते हैं, दादाजी हो पिताजी हो माताजी हो एक ही बात बोलते हैं, बेटे तुझे किस बात की जल्दी रहती है, खाना चबा चबा के खाया कर, बचपन से सुनते हैं। तो क्या उसका डाइजेशन रोल है, आई विल से बहुत बड़ा है रोल। क्योंकि डाइजेशन को मैं ये कुछ समझने के लिए है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए। डाइजेशन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं बच्चों, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और एक आपको हो जाएगा केमिकल डाइजेशन। तो बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन की यदि बात करूं तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा कि साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। और केमिकल डाइजेशन में क्या हो गया कि चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो वो अपनी सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों डाइजेशन ये इंक्लूड होगा। अब क्यों होगा हम लोग और अच्छी से बताएंगे कि देखो ये हम सिर्फ इतनी सी बात बोलने में छोड़ रहा हूं कि मैकेनिकल डाइजेशन से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ये हम लोग बात करेंगे आराम से ना। सिर्फ इतना सबको याद कर लो बच्चों, इसको हम लोग जब हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन इन माउथ पढ़ेंगे, कि बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ हमारे माउथ में होता है दो स्ट्रक्चर की वजह से। कौन कौन से स्ट्रक्चर, ई एन, मतलब ई का मतलब टीथ, ए का मतलब टंग। तो टीथ और टंग की वजह से हमारा यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होने वाला है और उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होने वाला है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, एंजाइम उसके ऊपर अच्छे से एक्ट कर पाते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी को। तो भैया हमने यहां पे एक वर्ड बोल दिया, एंजाइम अच्छे से काम करे,
अब इस एंजाइम का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि डाइजेशन मतलब क्या हो गया कि वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, वो किसकी हेल्प से हुआ है? एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। अब आप बोलोगे भैया ये एंजाइम है क्या? बच्चों थर्ड क्वेश्चन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अभी तक ये क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, इसके भी आपको टिपिकल डेफिनेशन मिली नहीं, लेकिन बीच में समझाने में एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास में, ये अलग से लिख लेना भैया, एंजाइम का टॉपिक डाल के अलग से लिख लेना। क्या एंजाइम में कीवर्ड है? ये कीवर्ड बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा, स्टार लगा लेना, स्टार। एंजाइम पूछता है भैया, पूछता है 1 मार्क में, 1 मार्क में पूछता है भैया। देखो बच्चों मैं बोलूं आप लोगों को कि आप लोग अभी इस स्टेज पे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो लार्ज क्वेश्चंस है उन पे ध्यान देने की बजाय लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस के बजाय आप लोगों को छोटे छोटे कीवर्ड्स अब याद करना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हम लोग फिर भी भूल जाएंगे, कीवर्ड्स याद करते 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 अपने आप बड़ा क्वेश्चन आपका फॉर्म हो जाएगा। तो एंजाइम के अंदर जो कीवर्ड होने वाला है वो होने वाला है आपके सामने, द एंजाइम इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या आया भैया? एक चीज समझाया था डाइजेशन, उसके अंदर वर्ड ला दिया एंजाइम और उसके अंदर वर्ड ला दिया कैटलिस्ट। ये चल क्या रहा है? पजल के अंदर पजल, पजल के अंदर पजल। कोई बात नहीं, इसको समझ लो, ये समझ आ गया तो ये अपने आप समझ आ जाएगा, ये समझ आ गया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। भैया हम लोग बात करें कैटलिस्ट है क्या? ये C for catalyst, C for chemical reaction। तो बच्चे केमिकल, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पे पहले कुछ था, मैं इधर गया तो कुछ हो गया, अब ये हुआ क्या? कुछ कुछ हुआ, मतलब यहां पे कोई केमिकल, अब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है तो यहां पे पहले मान लो ये एरो है, पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एरो बना दो, इस तरफ जो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये एरो इधर यदि कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो बच्चों यहां से यहां जाने में वो टाइम लगा नहीं लगा। अब मान लो यहां पे यदि मेरे पास पांव नहीं होते, यदि यहां पे यदि ये मेरे पैर नहीं होते तो मुझे यहां पे जाने में ज्यादा टाइम लगता है या नहीं लगता? मान लो लंबी डिस्टेंस होती, हाँ या ना? तो मैं किसकी हेल्प से जल्दी गया? यहां पे इन पैर की वजह से। वैसे ही जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? कैटलिस्ट। सो द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट, मेनली हम लोग कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन है वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 10th क्लास में ऐसी साल। तो मेनली जो कैटलिस्ट क्या होगा? इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? ये भी एक रिएक्शन है या नहीं है? इसकी भी एक स्पीड है या नहीं है? बच्चों देखो मेनली रेगुलेट की बात करें, मेनली कैटलिस्ट, मैं नहीं बोल रहा हमेशा, मेनली कैटलिस्ट जो आपके कोर्स के अपने बात करें, मेनली कैटलिस्ट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या करने वाला है? इंक्रीज। मतलब बोलेगा फटाफट कन्वर्ट हो, फटाफट कन्वर्ट हो, फटाफट कन्वर्ट हो। सोचो यदि ये कैटलिस्ट नहीं हो तो कन्वर्टर में कितना टाइम लगेगा? वैसे ही यदि ये कैटलिस्ट नहीं हो तो यहां से यहां होने कन्वर्ट होने में, मतलब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? तो मैं कहूं कि भैया एंजाइम है क्या? एंजाइम इस बायोलॉजी के अंदर जो भी कैटलिस्ट है वो सारी सारी क्या है भैया? एंजाइम। तो एंजाइम बोले तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये करता क्या अपनी बॉडी के अंदर? इट इंक्रीजेस द डाइजेशन इन आवर बॉडी। ओके ठीक है भैया। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन है। ये सब पूरा कचरा करने के बाद देखो बच्चों ये रफ वर्क जो है ना आपका सेंड करना है, समझ में आ गया, छोड़ो इसको, आप लोगों को इनको नोट करना है। ये कीवर्ड्स ही एग्जाम में आपको आपकी मेमोरी को इंक्रीज करते हैं बच्चों। एग्जाम में आपको ये कीवर्ड्स याद आने वाला है, पूरी लैंग्वेज आपको कभी याद नहीं आने वाली है। तो अब इन सब से हम लोग एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो डाइजेशन is a process in which complex food particles are
converted into smaller with the help of enzyme. भैया बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे भैया एक बात बताओ, हम लोगों ने कन्वर्ट क्यों किया, इतना सारा बखेड़ा क्यों किया? तो सिंपल सी बात है, सिंपलर फॉर्म आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्बेबल होती है। तो ये इसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, इसको एब्जॉर्ब करना बहुत आसान होता है। भैया डाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, फिर से याद करना है, बार बार आपको याद करना है। क्या भैया? डाइजेशन इज अ प्रोसेस, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच complex food is converted into smaller one with the help of enzyme. सिंपल सी बात है, सिर्फ ये आपको प्यार से डेफिनेशन लिख के आनी है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन हुई पक्का, डाइजेशन की डेफिनेशन पक्का हुई। अब हम लोग बात करते हैं, देखो बच्चों आप लोग एक और बोल रहा हूं कि यदि आपको ये वर्ड, यदि आपको ये स्पीड बहुत धीरे लग रही है, बट यहाँ पे अभी ये स्पीड, क्योंकि सारे बच्चों ध्यान में रखते हुए, किसी की स्पीड पढ़ने की तेज होती है, किसी की धीरे होती है। स्पीड से याद है कैटलिस्ट, तो कोई कैटलिस्ट की तरह अच्छा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो आप लोग YouTube पे आराम से आपके वीडियो की स्पीड बढ़ा के आराम से भी पढ़ सकते हो, यदि आप लोग कंफर्टेबल हो। यदि फास्ट हो रही है स्पीड, तो आप लोग उसको स्लो भी कर सकते हो, या सिर्फ उसी का आप पे डिपेंड कर जाएगा। फिर अगेन बच्चों मार्क जरूर, ये इन सबको नोट जरूर करना है, नोट जरूर करना है। और मुझे पता है आपको पढ़ते पढ़ते अभी मन कर रहा है फेसबुक चला ले, व्हाट्सएप चला ले, हाँ या ना, किसी ना किसी का टिंग टोंग मैसेज आया होगा ऊपर, टिंग टोंग मैसेज आया होगा ऊपर, छूना नहीं है उसे, आगे करना है। अरे डाइजेशन नहीं आएगा, करोगे हो आएगा तो खाओगे पियोगे कैसे, वो खाओगे पियोगे कैसे, नहीं हो पाएगा ये अच्छे से, तो टिंग टोंग कैसे करोगे? तो एनर्जी लो अच्छे से भैया, एनर्जी के बाद काम चलेगा। तो यहां पे अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो बच्चों इस डेफिनेशन को प्यार से लिख लेना, आराम से, आराम से, ठीक है? पॉज करके लिख सकते हो आप लोग, क्लियर? अब हम लोग बात करें एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों सच बता दूं मैं आपको, बड़ी यादें आ रही है आपकी मुझे, क्या करें, लेकिन मोदी जी ने रोक रखा है हमको, और अच्छी बात भी है बच्चों। होने दो खत्म, 3 महीने आने दो, 3rd मई के बाद अपन मिलते हैं, कोई बात नहीं। चलो तो बच्चों एलिमेंट्री का कैनाल का अदर नेम क्या हो जाएगा? ये तो बच्चों ने आपने 8th क्लास में पढ़ रखी है। बच्चों याद करना फिर से एक और कीवर्ड GIT, आया ना, बहुत छोटा वर्ड है, काम का वर्ड है। GIT बोले तो, GIT बोले तो गैस्ट्रो, आई बोले तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब क्या बोला भैया आपने, जरा कैसे बताओ? ये GIT की फुल फॉर्म होने वाली है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेरे साथ साथ बोलना है आपको बच्चों, मेरे साथ साथ बोलना है आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो भैया ये ट्रैक्ट बनी कैसी? बच्चों ये सब ना आपने नोट कर लिया, तो हम इसको अभी मिटा देते हैं। और अब आपके सामने बहुत ही प्यारा एक डायग्राम बनने वाला है, बहुत ही प्यारा डायग्राम बनने वाला है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स फील होगा कि यार भैया इतना अच्छा डायग्राम हमसे क्यों नहीं बन पाता है, भैया आर्टिस्ट। अरे मुझे पता है यार, देखो मैं मजाक बना रहा हूं पहला अपना, क्योंकि मुझे पता है मुझसे डायग्राम तो बनने वाले है नहीं। ये क्या बना रहे हो भैया, ऐसा तो बता भैया, मजा मत होना। देखो यार आर्टिस्ट, भैया आर्टिस्ट ऐसे ही होता है आर्टिस्ट। चलो नाक में पहना देते कुछ, और बाल तो अपन रखते हैं बड़े बड़े, सही बात है। और ये रही आंखें, ओके। और अरे बात ये स्टाइल का मजाक नहीं बनाने का कोई भी, हाँ समझ लो बात।
मुझे पता है ये देख के कमेंट में क्या लिखोगे, भैया आप ये किसकी फोटो बना रहे हो। तो भैया देखो, ये आप लोग खाना खाओगे यहां से, हाँ या ना, तो ये क्या है, माउथ, हाँ या ना। एक तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। कहीं सोचो डायग्राम में ये काम की चीज है, अरे ये नहीं है, मेनली हम लोग ये है। तुम योर डर्टी माइंड। बच्चों ये माउथ की कैविटी, कैविटी क्या होती है पता है आपको, कैविटी क्या होती है, कोई भी एम्प्टी स्पेस, फॉर एग्जांपल ये रूम की मैं बात करूं तो ये एम्प्टी स्पेस जो कि चारों तरफ से कवर्ड हो। अब ऐसे नहीं बोलोगे भाई गेट तो खुला हुआ है, हाँ मतलब गेट है, ओपनिंग है, यहाँ पे खिड़कियां वगैरह है तो आराम से हो गया, विंडो वगैरह है तो, अरे मेनली है तो कैविटी। तो कोई भी ओपन स्पेस जो कि कवर्ड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैविटी। किसकी कैविटी है, माउथ की कैविटी, तो क्या हो जाएगा, माउथ कैविटी। अब इसके आधरने आने वाले जो कि एग्जाम में पूछते हैं उन्हीं वर्ड से आता है क्वेश्चन, तो अभी हम लोग बात करेंगे। बच्चों देखो आगे हम लोग बात करते हैं, बचपन में 8 क्लास में ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, क्या, अभी इसको मिटा देता है ना। यहां पे एक पाइप होता है, उस पाइप का नाम क्या, फूड पाइप। बच्चों ऐसा नाम है, अब गए होंगे दिन, उसका नाम है क्या रखना आपको, ईसोफेगस। क्या रखना है, ईसोफेगस। देन जे शेप स्ट्रक्चर ईसोफेगस के बाद में आप सबको पता है जिसको लोग आम भाषा में बोलते हैं, चलो छोड़ो ना यार, ये बड़े याद रख लो अभी तो। स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों कितनी जगह रही, देखो ये बच्चों रफ डायग्राम है, आपको मैं बहुत अच्छे से इसका एग्जाम डायग्राम पूछता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं आपको आराम से इसका प्यारा सा अच्छा सा डायग्राम बनता है, वो आराम से हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है, समझना। आपको सारे जो कीवर्ड्स है उन वर्ड्स का पता होना चाहिए, हम डायग्राम आराम से बनाएंगे और याद भी करेंगे उसको। अभी सिर्फ कीवर्ड्स आप याद रखो बच्चों। तो मान लो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और मान लो ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट में आपको एक वर्ड लिखना है, चलो मैं यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों ऐसा याद रखना, एसएस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के, सॉरी स्टमक के बाद में पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। बच्चों ये क्या हुआ, माउथ, माउथ कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये ट्रैक्ट एक कैनाल हुई या नहीं हुई, ये कैनाल हुई या नहीं हुई, कैनाल कहां से शुरू है, माउथ, कहां पे खत्म है, एनस। तो हम लोग बोल सकते हैं कैनाल कहां से, यदि हम लोग जीआईटी की बात करें, कैनाल या ट्रैक्ट कहां से, फ्रॉम माउथ टू एनस, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आई बात में हम लोग एक एक के बारे में आराम से बात करने वाला है अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दो। अभी हम लोग सब पढ़ने वाले, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बच्चों की यहाँ पे एक अच्छी चीज है यहाँ पे, वो ये है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इनकी बॉयकट कर देते हैं, सही है ना। अब बताओ कैसा लगेगा, अच्छे बाल उनकी हमने छोटे कर दिए। अब देखो बच्चों, आप लोग जो देखो ये माउथ कैविटी है या नहीं है, और ये फूड पाइप है या नहीं। देखो फूड पाइप, ये ट्रेकिया है, मैंने बनाया नहीं है, याद रखना हम लोग दूसरे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। इस ट्रेकिया के पीछे ये बस बच्चों ये गलती हो जाएगी। देखो आगे जो होगा, बचपन में आप लोग पढ़ा होगा, यहीं पे 2 पाइप होता है, एक हो जाएगा आपका विंड पाइप जहां से एयर जाने वाली है, एक हो जाएगी आपका फूड पाइप जहां से फूड जाने वाला है। कैसे अलग होगी, आगे कौन सी, देखो ये है क्या, देखो ये आगे जो है ये तो है आपका फूड पाइप, और इसके जो पीछे है जो कि आपको दिखने वाला है नहीं, वो क्या है, फूड पाइप। अब यदि आपको देखना है तो ये कौन सी व्यू में आपको देखना पड़ेगा, देखो 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 देखो, ये तो आगे वाला पाइप कौन सा, ये आगे वाला पाइप कौन सा, टक टक, देखो हम टक टक। अब देखो यहां पर मार के देखो, ठक ठक, जो भी पढ़ रहा हूं बैठे हुए हो सब तेज मारो, रोक के देखो सांस लेने में तकलीफ हुई या नहीं हुई। तो आगे कौन सा हो गया,
विंड पाइप, जिसको लोग बोलते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया, और इसके पीछे क्या हो जाएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस। तो ये जो आगे वाला है वो है ट्रेकिया, उसके जो पीछे है, अब यहां से हम लोग को दिख पाएगा आराम से, देखो ये इस तरह से होगा, ये आगे वाला ट्रेकिया है और पीछे वाला क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। तो ये होते यूं है, तो यदि यूं होते हैं तो ये आपको क्या पीछे वाला दिख पाएगा क्या, नहीं। यदि आप इसको यूं देखोगे दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा, हाँ है ना, ओके। अब ये ईसोफेगस की बात हो गई, यहां पे ये हो गया। तो बच्चों आप खुद देखो, माउथ कैविटी और ईसोफेगस के बीच में खाली जगह है नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं गला, गला, समझ लो। पूरा बचपन में नोटिंग किया आप लोगों ने, भाई बहन के मुंह में टॉर्च डाल के देखते थे, फोन के टॉर्च डाल के देखते थे, और ये कुछ कुछ दिख रहा है वो खिच खिच दूर करो, विक्स की गोली लो, याद करो ऐड भी देखते होंगे आप लोग विक्स का। तो बच्चों ये जो खाली जगह है, ये वाला पूरा एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो भैया, फेरिंग्स। पढ़ने वाले हम लोग यार, देखो नाक से एयर जो जाएगी वो भी यहीं से होते हुए जानी है, खाना जो जाना है वो भी यहीं से होते हुए जाना है। ये जो जगह है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में इंक्लूडेड होती है बच्चों। तो फेरिंग्स इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये ट्रैक्ट हुई है नहीं, ट्रैक्ट हुई है नहीं। और बच्चों एक और बात मैं यहाँ पे बता सकता हूं आपको, देखो कुछ कुछ आपको ऐसा नहीं होता, देखो जो कभी भी छोटा होता है ना वो बड़ा उस्ताद आदमी होता है, तो और जो बड़े होते हैं ना वो फुस होते हैं बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। हाँ? ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी। तो बेवकूफ है ये बेवकूफ है जिसने इसको नाम दिया है। क्या जरूरत थी भैया, क्या जरूरत थी लार्ज इंटेस्टाइन जो कि छोटी है और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी उनका नाम देने के लिए। तो बच्चों इनका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है डायमीटर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डायमीटर के बेसिस पे। तो मैं कहूं स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं कहूं स्मॉल इंटेस्टाइन होती लार्ज है, लेकिन कैसा होता है, थिन पाइप होता है, थिन पाइप, ट्रैक्ट, थिन ट्रैक्ट। मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, लेस। तो समझ गया, समझ गया, डायमीटर के बेसिस पर नाम दिया गया है। और मैं बात करूं यदि लार्ज इंटेस्टाइन की, यदि मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, होती तो स्मॉल है लेकिन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, लार्ज। तो लार्ज इंटेस्टाइन की साइज छोटी होती है लेकिन क्या होती है, उसका डायमीटर बड़ा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपका लेंथ होगी वो लार्ज होती है लेकिन डायमीटर क्या होता है, लेस होता है। तो आप कैसे आते हैं, एक छोटा पाइप, बहुत बड़ा पाइप, एक बड़ा पाइप, छोटा सा पाइप, समझ गई बात। एक बड़ा पाइप है, बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा, ये वाला बड़ा नहीं, ये वाला बड़ा। तो ये जो लार्ज, जो डायमीटर छोटा सा है और लार्ज है, ये हो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन। और छोटा सा पाइप है, बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कितना, 6 मीटर। या द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्स 6 मीटर। भैया 6 मीटर का पेट में क्या कर रहा है? 6 मीटर का पेट में कर क्या रहा है? तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोइल्ड फॉर्म में अपने कॉम्पैक्टेड रहता है अपने एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। हम लोग बात करने वाले आराम से बात करेंगे। अभी सिर्फ समझ लो कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज एज वेल एंड द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉल। तो ये क्लियर हुई, पक्का। एलिमेंट्री कैनाल, अदर नेम इज GIT, gastrointestinal tract, the tract which is extending from mouth to anus, and the order of alimentary canal, the order of alimentary canal। बच्चों ये देखो मैं आराम से यहां से हट जाता हूं और आप इसको पॉज करके ये पूरा आराम से पूरा लिख लीजिए, ओके, ठीक है भैया। अब हम इसको मिटा देते हैं और एक जो ट्रैक का जो ऑर्डर है, जो हमने डायग्राम बनाया है, वो हम याद कर लेते हैं कि एग्जाम में पूछते हैं। तो भैया हम लोगों को इसको लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिख के एक एरो डायग्राम फॉर्म में लिखना है बच्चों। देखो ये मैं बोल रहा हूं, एरो डायग्राम बहुत इफेक्टिव होता है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, आगे आगे हम आपको बताएंगे कि एरो डायग्राम किस तरह से एग्जाम में हमें हेल्प करता है।
कहां से शुरू हुई? बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा चैप्टर पूरा लाइफ प्रोसेस एक दिन में होने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके साइंस का जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। तो ये ऐसा नहीं हो रहा कि एक साथ 3-4 घंटे का वीडियो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, पूरा हो जाएगा खत्म। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बच्चों, देखो ऐसा नहीं करना है। जो आप लोगों की सबसे बड़ी यहाँ पे ड्रॉबैक क्या होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि आप लोग जब घर वाले डांटेंगे फिर खुद का मन हुआ तो उन्होंने क्या करेंगे, एक दिन के अंदर 3-4 घंटे पढ़ लिए, नहीं अगले 4-5 दिन फिर गायब। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। जब ये एक वीडियो आ गया तो जस्ट के बाद में एक सीरीज चलने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे चलता जाएगा और ये इस तरह से आपका लाइफ प्रोसेस पूरा होगा। तो ये पूरा आपको एक चैप्टर ऐसा नहीं होगा ये अभी एक टॉपिक पूरा आपको खत्म करवा दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट डे वीडियो आएगा, तो आपको ये वो वीडियो पढ़ने से पहले पूरा रिवाइज करना है। कहां से? फिर से वीडियो चला के नहीं, आपके नोट से रिवाइज करना है बच्चों। तो जो एलिमेंट्री का नाम जाएगा ये माउथ से शुरू होगा, देन माउथ कैविटी, देन देखो देखो डायग्राम में देखते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ मेरे, बोलो 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 बोल दो ना जरा दिल में जो नो 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 बोर्ड पे जो है लिखा, मैं इन सभी को लिख दूंगा जरा। आई नो यार मैं गंदा गाता हूं, बट इसमें गाता हूं। ये मेरे कोचिंग के बच्चों को अच्छे से पता है, ये मेरे कोचिंग के बच्चों को अच्छे से पता है कि भैया कितना गंदा गाते हैं, लेकिन भैया फिर भी नहीं मानते हैं। नहीं मानेंगे भैया हम तो। अरे जीवन में मस्ती लो, होता क्या है, कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब कौन निकल जाए, तो मस्ती लो ना जीवन में। तो भैया माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इज़ोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। फिर से बात करते हैं हम लोग। पहला क्या? माउथ। सेकंड आप बोलो, हो गया। थर्ड इज फेरिंग्स, फोर्थ आप बोलो, हो गया। उसके बाद में स्टमक, देन आप बोलो, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। ओके, तो खाना यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा आउट, और इन सब से जाते हुए खाना क्या होता जाएगा, इन सब में एब्जॉर्ब होता जाएगा भैया, इन सब के बॉडी में एब्जॉर्ब होता जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। फिर से बता दूं, ये एक्सक्रीशन नहीं है, ये एक्सक्रीशन के अंदर नहीं मानेंगे। एक्सक्रीशन के अंदर हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, मैंने बता रखा आप लोगों को, यूरिन फॉर्मेशन नंबर 1 जाना, और ये क्या है नंबर 2 जाना। नो डाउट ये भी आपके वेस्टेज मटेरियल को एक्सेप्ट कर रहा है, और वहां भी आपके वेस्टेज मटेरियल जो ब्लड है वहां से ब्लड में से निकाला जा रहा है, बट वो ब्लड का फिल्ट्रेशन है, और यहाँ पे ये बिना एब्सॉर्ब जो फूड है उनका एक्सक्रीशन है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। Now this process is the removal of waste material is known as defecation, and that is studied in alimentary or in digestion, and the urine formation is studied in excretory system। तो दोनों अलग अलग, कंफ्यूजन नहीं करना भैया बिल्कुल भी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। ओके, तो इस तरह से ये आप आराम से पोस्ट करके ये लिख लीजिए। ओके डन। तो बच्चों देखो, अब यदि मैं बात करूं आपको कि अभी ये हम लोग अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये डाइजेशन हो रहा है किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। ये जो भी डाइजेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, एंजाइम की हेल्प से। ये एंजाइम आए कहां से, ये एंजाइम आए कहां से, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो एंजाइम आया है वो कहां से आया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से। कहां से आया, डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो अभी हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले ग्लैंड्स पर, मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूं। अपनी बॉडी में जो ग्लैंड्स होंगे वो 2 टाइप के होने वाली है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंजाइम सीक्रेट करने वाली कौन सी होती है, हार्मोन सीक्रेट करने वाली कौन सी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले भैया। और डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है वो कौन सी ग्लैंड्स में इंक्लूड होती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि अभी हम लोग सिर्फ आपको 4 वर्ड्स बता के ये मैं जो ये आपका वीडियो है वो एंड करना चाहूंगा। तो
फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अपने नाम है आपको याद करना है, वो क्या? तो फर्स्ट इज माउथ में कौन सी होने वाली है, इन सबको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ये कौन सी टाइप की ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स क्या होती है, किस किस का सिक्रीशन क्या क्या होता है, ये क्या क्या करते हैं, किस तरह से डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आपका आ जाएगा वो आपको हो जाएगा क्या भैया, बोलो कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड, हाँ या ना। सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड के बाद में, वो पढ़ने वाले हैं क्या भैया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? लीवर। बच्चों इंपॉर्टेंट, एल फॉर लीवर, एल फॉर लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखना। क्वेश्चन पूछते हैं सीधा 1 नंबर में, 1 मार्क में सीधा क्वेश्चन आता है भैया ये। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज, एंड दैट इज लिवर। ओके, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। पैनक्रियाज, ये आता है नहीं आता, पता नहीं, चलो। और एक और चलो, एक और याद कर लो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। देखो बहुत आराम से हो, माउथ के लिए सलाइवा आता है, तो माउथ के लिए जो ग्लैंड्स हो जाएगी वो कौन सी? सलाइवा ग्लैंड। स्टमक के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो, हाँ या ना, गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का हो जाएगी स्टमक में। इंटेस्टाइन कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, हाँ या ना बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, बची तो लिवर पैनक्रियाज, लिवर पैनक्रियाज, लिवर पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज, लिवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। तो 5 ग्लैंड्स, 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड। 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछने था कई बार, ये यहां से 3 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि भैया नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड, फोर्थ वन इज लिवर और लास्ट इज पैनक्रियास। ओके बच्चों, तो एक बार हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो हम लोग फटाफट ये रिवाइज कर देते हैं फास्ट। ओके, थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट हो सकती है मे बी, तो आप लोग स्लो करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा भैया ये लाइफ प्रोसेस के अंदर जो 4 हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज डाइजेशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द लास्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम फूड, एंड फूड में मेनली 2 पार्टिकल्स होने वाले हैं, द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर 3 आने वाले हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। और माइक्रोमोलिक्यूल्स में भी मेनली 3 आते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब कि भाई न्यूट्रिशन हम सबने मान लो कर लिया, तो इन न्यूट्रिशन से मेनली हमको क्या मिलने वाली है? हमको मिलने वाली है एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का अदर नेम क्या है भैया? एनर्जी करेंसी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब हुआ, ये हम लोगों ने पढ़ा भैया द प्रोसेस, द डाइजेशन। द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन इज the process in which the large complex molecule is converted into smaller one with the help of enzyme, and that process is known as digestion. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा alimentary canal. The other name of alimentary canal is GIT. Full form of GIT is gastrointestinal tract. और जो ट्रैक्ट बनती है कैसे बनती है? माउथ कैविटी, then pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, then anus. तो माउथ से एनएस के बीच में जो ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रही है, दैट इज नोन एज GIT. ओके, देन इसके बाद हम लोग बात करें जो भी ये स्मॉलर फॉर्म है, दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड एंड द एंजाइम्स आर secreted by digestive glands, and there are 5 glands in our body. There are 5 digestive glands in our body. The first one is salivary gland, gastric gland, intestinal gland, liver and pancreas. Okay, नमस्कार बच्चों, थैंक यू सो मच। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप देखो तो प्लीज आप लोग इन सबको रिवाइज करके
फिर से वो नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है। ओके, नमस्कार बच्चों।